वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चलिए डालते हैं यूपी पंचायत चुनाव पर एक नजर। जानिए इस बार कितने चरण में होंगे पंचायत इलेक्शन। चुनाव आयोग ने बताया कैसी होगी वेटिंग। जी हां, यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब मंडलवार समीक्षा भी होने लगी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने आगरा, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट धाम, मेरठ, मुरादाबाद मंडलों में पंचायत चुनाव की तैयारियां के लिए कमिश्नर और डीएम से जानकारी ली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस बार एक चरण में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए मतपत्र तो अलग अलग होंगे, लेकिन इन्हें एक ही मत पेटिकाओं में डाला जाएगा। आगरा मंडल के मैनपुरी जिले के समीक्षा के दौरान निकल कर आया कि वहां मतदान कर्मियों की संख्या कम है। इस पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने समय रहते मतदान कर्मियों की संख्या बढ़ाकर अपनी पूरी तैयारी कर लिए जाने के निर्देश दिए। चलिए डालते हैं यूपी बजट 2021-22 पर एक नजर। चुनावी साल में गांव, किसान और युवा सबके समीकरण बिठाने की कोशिश। जी हां, योगी सरकार के 5वें या यूं कहें चुनावी साल के बजट में सबका ख्याल रखा गया है। सरकार की इस चुनावी एक्सप्रेसवे में हर वर्ग के उम्मीदें पूरी करने की कोशिश नजर आ रही है। बजट में किसान, युवाओं व महिलाओं पर खास मेहरबानी की गई है। वहीं एक्सप्रेसवे के लिए भारी भरकम रकम रखकर विकास को रफ्तार दी गई है। बजट में लोक लुभावन घोषणाओं के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर काम करने का खास संदेश भी दिया गया है। यूपी बजट 2021 में आत्मनिर्भर यूपी की संकल्पना को साकार करेगा बजट योगी आदित्यनाथ। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का वर्ष 2021-22 का बजट 24 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक कल्याणकारी, विकास उन्मुखी और सर्वसमावेशी बजट है। यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करेगा। ईज ऑफ लिविंग को आसान करने के लिए बजट से हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गाँव को सड़क, हर खेती को पानी और हर हाथ को काम और हर गांव को डिजिटल बनाने का संकल्प पूरा होगा। यूपी पंचायत चुनाव में गांव की नब्ज टटोलने के लिए तैयार हो रहे हैं चौकीदार। जी हां, पंचायत चुनाव में चौकीदार की मदद से पुलिस व प्रशासन की टीमें क्राइम कंट्रोल करेगी। पंचायत की संवेदनशीलता तय करने के लिए गठित कमेटी इसका खाका तैयार कर रही है। पुलिस व प्रशासन के साथ हर छोटी बड़ी सूचना पर चौकीदार नजर रखेंगे। पंचायत चुनाव करीब आते ही गाँव में शांति व्यवस्था कायम रखने में अहम भूमिका निभाने वाले चौकीदारों की तलाश तेज कर दी गई है। किन गाँव में तैनाती है और कहाँ चौकीदार नहीं है, इसका ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में तैनात चौकीदारों का ब्यौरा मांगा है। यूपी में विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई में उठा घटिया पीपीई किट सप्लाई का मुद्दा। जी हां, यूपी में विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कोरोना काल में घटिया पीपीई किट सप्लाई का मुद्दा उठाया। सरकार ने माना है कि मेडिकल कॉलेज मेरठ, ग्रेटर नोएडा और आगरा में पीपीई की कमियां थी जो मानक के अनुसार नहीं थी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर हाई अलर्ट पर योगी सरकार, जल्द ही जारी हो सकता है दिशा निर्देश। जी हां, देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 के साथ हुई बैठक में अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। अफसरों को रेड जोन वाले इलाकों के यात्रियों पर नजर रखने को कहा गया है। इस संबंध में अनिवार्य परीक्षण और क्वारंटाइन रहने का निर्देश जारी किया जा सकता है। बता दें कि केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर योगी सरकार गंभीर है और जल्द दिशा निर्देश जारी करने की योजना बना रही है। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट, अखिलेश यादव का तंज, विदाई बजट रुला गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह विदाई बजट सबको रुला गया। उन्होंने यह ट्वीट नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग के साथ किया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। यूपी सरकार ने करीब 5,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पेश किया है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार ने बजट को लोक लुभावन बनाने के लिए कई
ऐलान किए हैं। यूपी की योगी सरकार के बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से बेस बजट पर तंज किया है। पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा है कि पेपरलेस बजट में किसान, मजदूर, युवा, नारी और कारोबारी किसी के भी हाथ कुछ नहीं आया, सबके हाथ खाली रह गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मायावती और अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां, देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने भी ट्वीट किया। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला और जन कल्याण के नाम पर धन जुटाने के सरकार के तर्क को अनुचित करार दिया है। एक ही सियासी नाव पर अखिलेश प्रियंका सवार, निषाद समाज किसका लड़ाएगा बेड़ा पार। जी हां, यूपी में निषाद समुदाय को साधने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच सहमत का खेल शुरू हो गया है। एक ही सियासी नाव पर सवार होकर दोनों सियासी मंझधार पार करना चाहते हैं। हालांकि निषाद समुदाय यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में किसके साथ खड़ा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बसपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की। कार्यकर्ता मायावती की सरकार का करेंगे बखान। जी हां, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी के पदाधिकारी अलग अलग जिले के दौरे कर रहे हैं। सोमवार बसपा के पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राइन बहेरी पहुंचे, जहां पर बसपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पोस्ट ऑफिस की शानदार स्कीम, एक बार लगाएं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट के रूप में मिलेंगे 66,000 रुपए। इस स्कीम के तहत आपको एक मुश्त पैसा जमा करना होगा और उस पर मंथली इन्वेस्ट इनकम मिलेगा। इसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर अधिकतम 4.5 लाख तक निवेश कर सकता है। पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा सुरक्षित रहता है। सरकार आपके पैसे की गारंटी लेती है। इस स्कीम का नाम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है। इस स्कीम का लॉगिन पीरियड 5 सालों का है। मोदी सरकार पर किसानों को भरोसा नहीं, पर टिकट के भाई बोले राजनाथ करेंगे बात तो 1 घंटे में हो जाएगी सुलह। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किसानों से बातचीत करने के लिए आगे करती है तो 1 घंटे में समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि किसान राजनाथ सिंह पर भरोसा करते हैं। राजनाथ सिंह राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। किसान उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह को मौका केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। उन्हें कैद करके रखा गया। उन्हें जितना कहा जा रहा है वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं। अगले सप्ताह आ सकती है 8वीं किस्त। देश भर के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त अगले सप्ताह में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से 8वीं किस्त की फाइनल डेट नहीं बताई गई है। सीएम खट्टर का अधिकारियों को निर्देश, परिवार पहचान पत्र बनाने के काम में लाई जाए तेजी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र को बनाने के काम में तेजी लाने को कहा है। आपको बता दें कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुशासन सहयोगी जिलों में परिवार पहचान पत्र बनाने को लेकर तेजी लाई जाए, जिससे सरकार को हर कल्याणकारी योजना को जमीनी स्तर पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की ओर बढ़ रही है, ताकि आम जन खुशहाल और समृद्ध बन सके। केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षण भर्ती। हिमाचल प्रदेश के 3,840 सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे नर्सरी और केजी कक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती को लेकर असमंजस बरकरार है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस स्कूल में शिक्षण भर्ती के लिए अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने को फिलहाल तैयार नहीं है। केंद्र सरकार के फैसले पर प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षण भर्ती टिक गई है। मार्च में प्रस्तावित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इसको लेकर फैसला होने के आसार हैं। हर क्षेत्र के 10-10 बड़े डिफॉल्टर होंगे, चिन्हित होगा सर्टिफिकेट केस। राज्य के अपर मुख्य सचिव सह सदस्य राजस्व बोर्ड अमरेंद्र प्रताप सिंह ने परिसदन में कोल्हान स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें राजस्व संग्रह और नीलाम पत्र निष्पादन की समीक्षा की गई। बैठक में कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त मनीष रंजन, जिला उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम सह प्रभारी जिला उपायुक्त सरायकेला, खरसावा, अरवा, राजकमल और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। योजनाओं में सहयोग न करने वाले बैंकों से हटाए जाएंगे सरकारी फंड। जिले के नोडल अधिकारी एवं मंडलायुक्त ने कलेक्टर सभा कक्षा में विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को ईमानदारी, इच्छा शक्ति और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। बैंकों द्वारा योजनाओं के संचालन में शिथिलता पर नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि ऐसे बैंकों से सरकारी फंड हटाए जाएंगे। ये सरकारी पेंशन योजनाएं करेगी आपके भविष्य की सुरक्षा। जानिए कैसे उठाएं लाभ।
अगर आप बढ़ती उम्र के साथ अपना भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने श्रम मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। स्वस्थ भारत के लिए इन 4 मोर्चे पे काम कर रही सरकार वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार देश के हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपना रही है और न केवल उपचार बल्कि कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय बजट के प्रावधान को प्रभावित तौर पर लागू करने को लेकर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए बजट प्रावधान को अभूतपूर्व बताया। 56,000 से ज्यादा लोगों को मिलेंगे नए घर, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जाने कैसे ले फायदा। केंद्र सरकार ने सस्ता घर खरीदने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 56,368 नए मकानों के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी है। मंजूरी सेंट्रल सेक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की यह 53वीं बैठक थी। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने 2022 तक देश के सभी लाभार्थियों को पक्के मकान बनाकर देने का लक्ष्य रखा है। इस बैठक में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल थे। शासकीय स्कूलों के शिक्षक बनेंगे स्वास्थ्य दूत, बच्चों को कोरोना के प्रति करेंगे जागरूक। स्कूल से कोरोना संक्रमण से बचाव सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान को लेकर बच्चे, घर और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। इसके लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्वास्थ्य दूत बनाया जा रहा है, जो विद्यार्थियों को बीमारियों से रोकथाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग अप्रैल से नए सीजन का शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं। नए सीजन से 1 से 8वीं तक के स्कूलों को भी खोलने की योजना है। 6वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए 24 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। सरकार ने 24 फरवरी से कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए फिर से स्कूल खोलने का निर्णय किया है। शिक्षा मंत्री पी सविता इंद्र रेड्डी ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के निर्देशों के बाद यह निर्णय लिया गया है। मार्च के महीने में एसबीआई, पीएनबी, यूसीओ जैसे कई बैंक रहेंगे बंद। मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का आखिरी मंथ होता है। इस महीने में जहां सही कंपनियों को अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करना पड़ता है, वहीं बैंकों को भी अपने बुक्स को सही करना पड़ता है। इसके अलावा इस आखिरी फिस्कल मंथ में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े त्यौहार भी पड़ते हैं। अगर बात बैंकों के हॉलीडे के हिसाब से करें तो 11 दिन आपके बैंक के दरवाजे पर ताला लटकता हुआ मिल सकता है। ऐसे में आपको इस फेस्टिव मंथ में जितना जल्दी हो सके बैंक से जुड़े काम करा लेना चाहिए। फरवरी में 15वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, जानिए क्या है नई कीमत। 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गई है। डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 34 से 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुँच चुकी है। होली से पहले शुरू होगी कई स्पेशल ट्रेनें, यूपी बिहार के यात्रियों को मिलेगा फायदा। देखिए ट्रेनों की सूची। भारतीय रेलवे की एक घोषणा से होली से पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों का सफर आरामदायक होने वाला। कोरोना के कारण कम संख्या में चल रही ट्रेनों के बीच यह खबर काफी सुकून देने वाली है। खासकर बिहार और पूर्वोत्तर रेलवे जाने वाले यात्रियों को होली से पहले काफी फायदा होने वाला है। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 1 मार्च से कई ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। रेलवे के अनुसार 05054, 05053 लखनऊ छपरा लखनऊ विशेष गाड़ी और 05083, 05084 छपरा फर्रुखाबाद छपरा विशेष गाड़ी का परिचालन शुरू होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।